हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो रहने वाला है हम लोग का बट्टा यानी कि डिस्काउंट, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में हम सबसे पहले बेसिक बातें कर लेते हैं, आखिर इसमें होता क्या है। बट्टा जैसे कि आप सवाल में देखते होंगे बहुत जगह, जैसे दो क्रमिक बट्टा 10% 10% है, इसका समतुल्य बट्टा क्या होगा। समतुल्य बट्टा के बारे में यदि हम लोग जान जाएं तो सारे हिसाब को हम लोग चुटकियों में हल कर देंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहां पे जैसे दो क्रमिक बट्टा आपको दिया गया 10% और 10%, समतुल्य बट्टा क्या होगा। इन चीजों को जानने के लिए सबसे पहले एक हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे 100 रुपया की राशि है, इस पर दो क्रमिक बट्टा 10% और 10% दिया जाता है। आखिर इसको बट्टा कितना प्रतिशत का दिया जाएगा, इन चीजों को जानने के लिए देखते हैं 100 रुपया पे हमको कितना रुपया का छूट मिलता है। बात समझे यहां पे। तो देखिए यहां पे होता क्या है, आप ऐसे बोल सकते हैं, इसको बोलिएगा क्या सर 10% तो काल की जगह डायरेक्ट कर दीजिए ना 20% का छूट हो गया, तो जो कि ये बातें गलत है। इसका मतलब ये हुआ ये 100 रुपया पहले उसको 10% का छूट देगा। बात समझे, जितना रुपया में होगा उसका वस्तु का कीमत, उस कीमत पर फिर उसने 10% छूट। मतलब क्या, देखिए 100 रुपया पहले 10% को उसने छूट देगा, 10/100 यानी 2020 खत्म। 10 रुपया का उसको क्या हुआ, छूट हुआ। बात समझे, यानी कि चीजों का दाम क्या हो गया, 90 रुपया। 100 रुपया में 10 रुपया का छूट हुआ, 90 रुपया का उसको का कीमत नहीं हुआ। तो ग्राहक बोलता है आपने लिख रखे हैं 10% और 10% का बट्टा, दो बट्टा, आपने हमें एक बट्टा दिया, बोला कि दे रहे हैं अभी जस्ट तुरंत दे रहे हैं, इसलिए जो 90 रुपया हुआ अब इसका देगा उसको 10% का छूट। किसका, इस 90 रुपया का। अब इसको कटाइए आप, तो 9 1 का 9, यानी कि दूसरा बट्टा में उसको क्या रुपया का छूट मिला, 9 रुपया का छूट मिला। अब पहले मिला था 10 रुपया का छूट, फिर दूसरा बट्टा में मिला 9 रुपया का, यानी कि 19 रुपया छूट मिला। तो कितना प्रतिशत का छूट मिला, तो उसको निकालने के लिए आप करते हैं ना छूट गुना में 100 बटा में अंकित मूल्य 100 रुपया पे 19 रुपया का छूट मिला, किस पर, 100 रुपया पर। अब प्रतिशत में निकालने के लिए गुना में 100 से 100 खत्म, यानी 19%। बताइए खत्म हो गया ना, गलत हुआ या नहीं हुआ। यानी कि आपको जो है ना, तो इन चीजों को जानने के लिए हम समझें, इतना आपको कुछ नहीं करना है। यानी कि 10% और 10% का क्रमिक बट्टा दिया गया हो, आपको समतुल्य बट्टा निकालने के लिए क्या करना, देखिए समझिएगा, अब आराम से समझिएगा। 10% का दिया जा रहा है बट्टा, यानी कि उसको चीजें मिलेगा कितना में, 90% में। 90% को चलिए 90/100, फिर करिए गुना, फिर से उसको दूसरा बट्टा 10% को छूट दिया जा रहा है, यानी कि वो फिर से उसको 90/100, जितना प्रतिशत बट्टा रहेगा 100 में घटा के ऊपर बट्टा में 100 कर दीजिएगा, बात खत्म है यहां पे। और क्या कीजिएगा आपको करना क्या, 100 को हमेशा बचा कर रखना है नीचे, ठीक है। बाकी चीजों को आप काट छाट भाग गुना सब कीजिए। 2 को 0 खत्म हो गया, 9 9 81/100। बात समझे, ये चीज करने की से क्या होता है, ये नीचे वाला होता है अंकित मूल्य, होता है विक्रय मूल्य। यानी कि बट्टा निकालने के लिए क्या कीजिए, नीचे वाला से ऊपर वाला घटा दीजिए 100 में से। देखिए तो 100 में से 81 घटाएंगे तो कितना होगा, 19। यानी कि पता चल गया क्या, समतुल्य बट्टा कितना हो गया, 19% का होगा। समतुल्य बट्टा कितना का होगा, 19% का होगा आपका राइट आंसर। अब यही यदि दिया हुआ रहता कि 10% 10% और यहां पे रहता फिर क्या 5%, 3 बट्टा दिया जा रहा है, 10% का 10% फिर 5% का। तो कहने मतलब इसका समतुल्य बट्टा कितना होता, तो फिर से हम वही लगाने वाले हैं। यहां पे 10% का छूट दिया जाए या चीजें दिया जाए 90%, 90/100 गुना में 10% का छूट ना, 100 में से 10 को घटा दीजिए, यहां 90/100, फिर 5% छूट, 90 में से 5 घटा दीजिए, यहां हो गया 95/100। आपको 100 बचा कर करना, बाकी चीजों को जो करना है कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां पे कर तो रहा है, लेकिन
काटने से कोई फायदा नहीं, गुना ही करने से। देखिए 9 में 81 हो गया, या 95 गुना 81 हो गया, तो 5 का 5 हो गया, 9 का 9 हो गया, 8 पंचे 40, बाकी 4 हो गया, 9 72, 72 4 कितना हो गया, 76 हो गया, यानी कि यहाँ पे 5 हो गया, 9 हो गया, 76 हो गया। यहाँ पे अब क्या करेंगे, इन सबको गुना कर दिए, ये 100 से भाग देना है ना, क्यों एक क्यों नहीं 100 बचाइएगा, डबल 100 नहीं है ना, इससे जब भाग दीजिएगा इधर से दाहिना साइड से 2 अंक के बाद दशमलव पर जाएगा, यानी 76, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 76.95, अब बटा में यहां हो गया 100, तो इसको छूट कितना मिला, 100 में से इसको घटा दीजिए, क्या करेंगे 100 में से ये 76.95 को आप घटा दीजिए, क्लियर है ना। इसके 10 में से 5 गया 5 हो गया, 9 में से 9 गया तो 0 हो गया, यहाँ पे 9 में से 6 गया तो 3 हो गया, यहाँ पे 9 में से 7 गया तो 2 हो गया, यानी कि 23.05% का इसको क्या मिल रहा है, छूट मिल रहा है। कितना का, 23.05% का इसको छूट मिल रहा है, बट्टा मिल रहा है। यहाँ पे बात क्लियर है ना, अब तो समझ गए होंगे, कोई समस्या नहीं इसमें। आइए अब आते हैं सीधे हम सवाल की तरफ और देखते हैं सवाल हम लोग से क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। और ये सवाल जो रहेंगे आपके ही बुक से रहेंगे, बिल्कुल आप सवाल को मिला सकते हैं और बिल्कुल शानदार तरीका से सेशन को लेते रहिए। देखिएगा यहाँ पे क्या कहता है, पहला ही सवाल लाजवाब सवाल है आपका। ये पहला सवाल ये है क्या, एक दुकानदार ने 2000 रुपया का सामान अब 5/10 कोमा n/30, क्या कहता है 5/10 कोमा n/30, बात क्लियर है ना, शर्तों पर खरीदा, यदि उसने 11वें दिन भुगतान किया तो उसे कितना प्रतिशत, कितना बट्टा मिलेगा। ऑप्शन दिया गया है 90 रुपया, 80 रुपया, 160 रुपया, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा सुनिएगा, सबसे पहला नंबर ये क्या कर रहा है, शर्त जो है ये क्या है, शर्त जो है, शर्त का मतलब क्या हुआ, इन चीजों को देखिए। 5/10 का मतलब ये ऊपर में जो होता है, ऊपर वाला चीज जो होता है प्रतिशत बट्टा होता है, प्रतिशत बट्टा होता है, ठीक है। और नीचे वाला चीज जो है दिनों का एवरेज होता है। ये 10 का मतलब ये हुआ कि एक दिन से 10 दिन, एक दिन से 10 दिन के बीच में 5% का छूट मिलेगा। क्या नहीं समझे, मतलब ये हुआ जो भी राशि इसने लिया था 2000 रुपया का, यदि उसको एक दिन से 10 दिन के बीच में लौटा देता तो उसको 5% का छूट देता, कब बोलता चलो भाई हम खुश हो गए तुमसे, तुम 10 दिन के अंदर लौटा दिया और हमको तुमको 5% का छूट देंगे। अब पर 11 दिन से 30 दिन तक में यदि वो पैसा लौटाएगा, यहां दिया गया एन, माना कोई छूट नहीं मिलेगा उसको कुछ भी छूट नहीं मिलेगा। कब, जब 10 दिन के बाद लौटाएगा तब। अब बताइए लौटा कब रहा है, यहां पे 11वें दिन लौटाएगा, तो बताइए इसको छूट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि उसको कोई छूट मिलने वाला नहीं है। यानी कि एक दिन से 10 दिन के बीच में जिस चीजों को लौटा देता हुआ तब जाकर के उसको 5% का छूट दिया जाता। ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है ना। इसके बाद आइए फिर से आपका वैसा ही सवाल एक है, फिर से इसको अच्छी तरह समझिएगा। क्या कहता है, एक दुकानदार 500 रुपया का सामान और 5/10 n/30, मतलब 5/10 n/30 के शर्तों पर खरीदता है। इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब यह हुआ एक दिन से 10 दिन, या 10 है ना, एक दिन से 10 दिन के बीच में जो लौटाएगा तो 5% का छूट दिया जाएगा। और इसके बाद 11 दिन से 30 दिन के बीच में जो लौटाया तो भाई यहां पे एन है, यानी कि 1% को उसको छूट नहीं दिया जाएगा और पूरा का पूरा पैसा ले लिया जाएगा उससे, ठीक है ना। तो यही कहता है, यदि दूसरे दिन भुगतान किया गया, और दूसरे दिन भुगतान किया गया है तो बताइए 1 और 10 के बीच में आ गया है दूसरा, यानी कि उसको 5% का मतलब छूट दिया जाएगा, ठीक है। तो देय राशि कितनी होगी, देय राशि कितनी होगी, तो बताइए। यहां पे सवाल यहां यह है कि 500 रुपया है, अब 5% का उसको छूट दे देगा ना, तो देय राशि कितना होगा, 95% ही देना पड़ेगा इसको। अब
कितना देना पड़ेगा? राशि 95% का ही देना पड़ेगा। बताइए, 2 जीरो 2 जीरो खत्म हो गया, 5 से गुना कीजिए, 25 25 5 बाकी 2 हो गया, 9 5 45 2 हो गया 47, यानी 475 रुपया देना पड़ेगा। बताइए, ऑप्शन मैच किया? यहां पे ऑप्शन मैच कर रहा है आपका डी नंबर, डी राइट आंसर होगा आपका, यानी कि 475 रुपया। बात क्लियर है? इसके बाद आइए अगले सवाल की तरफ आते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल देखिए इस प्रकार से आपका है, बिजली कंपनी नियत अवधि में बिल का भुगतान करने पर 1% छूट देती है। उसका जो भी नियत अवधि होगा कि भाई आप इतने समय तक में यदि भुगतान कर दीजिएगा ना, हम आपको 1% का छूट दे देंगे। यदि बिल की राशि 970 रुपये 80 रुपया है, बिल की राशि कितना है? 970.80 रुपया है, तथा बिल नियत अवधि में जमा कर दिया जाता है, तो शुद्ध देय राशि कितना होगा? शुद्ध देय राशि कितना होगा? कितना देगा राशि उसने, हम बताते हैं क्या? बताइए यहां पे। और क्या कहता है? नियत अवधि में ही जमा कर रहा है, नियत अवधि से बाद में नहीं, तो इसका मतलब वो अधिक उस हकदार हो गया 1% छूट का, यानी भुगतान जो करेगा वो सिर्फ 99% का भुगतान करेगा। ये प्रतिशत के बदले में आप बटा में कर दीजिए 100। बात क्लियर है ना? और इसको कर दीजिए आप हल, निकल गया आपका आंसर। बात समझे? यहां पे देखिए, यहां पे ये हो गया 100, तो चीजों को थोड़ा सा गुना करने में यहां पे पजल हो रहा है, तो बहुत बड़ा गुना हो जाएगा। आप इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। या तो हम यदि बताना चाहे, देखिए ऐसे बताते हैं, देखिएगा, इतना रुपया था और उसको छूट दिया जा रहा है 1% का। पहले हम छूटे निकाल लेते हैं, 1% का छूट दिया जाएगा। बात क्लियर है ना? 1% का छूट दिया जाएगा, इतना गुना 1 इतना ही होगा, बटा में 100 100 से भाग देंगे, दशमलव जो है 2 अंक ही धरा जाएगा, यानी कि 7 के बाद पड़ जाएगा, यानी कि यहां पे कितना हो गया? 9.7080। इतना रुपया का छूट होगा उसको। बताइए, चीजें थी कितना, क्या इतना 970.80, उसको छूट दिया जाएगा इतना का, वो इसका मतलब उसको देगा कितना? भुगतान कितना करेगा? भुगतान करेगा 9.7080। घटा दीजिए इसमें से। बात यहां पे समझे या नहीं समझे आप? एकदम बिल्कुल समझ में आया होगा। तो देखिए यहां पे हुआ क्या, पहले हमने छूट निकाल लिए, इतने रुपये उसका छूट निकला। भुगतान कितना करेगा? कुल राशि में से छूट को आप घटा दीजिए, 0 हो गया, 10 में से 8 गया तो यहां 2 हो गया, और यहां पे 9 हो गया आपका, यहां 7 में 7 गया 0 हो गया, 10 में 9 में से 9 गया 0 हो गया, यहां बचा 6, और ये बात समझे यहां पे? कोई दिक्कत है? यानी कि 960.0920। बताइए ऑप्शन कौन सा मिल रहा है यहां पे? 960 यानी नहीं मिला। अच्छा सॉरी, यहां पे तो पैसा ले लिए थे, यहीं से लिए थे, यहां पे थोड़ी लिए थे, यहां से लेते, इससे पैसा 10 में 9 के 1 हुआ, 961.09 ऑप्शन मिल रहा है आपका यहां पे, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 10.2 अंक तक आंसर दिया गया है। बात क्लियर है ना? कोई समस्या यहां पे? बिल्कुल नहीं, ऑप्शन सी आपका मैच कर गया। तो आप जिस प्रकार से आपको हो उसे आप बना सकते हैं। इसके बाद की चीजों को देखिएगा, समझिएगा इस चीज को। क्या कहता है? संजय कुमार ने 1250 रुपया का कपड़ा खरीदा, यदि दुकानदार उसको 5% की छूट देता है तो उसको कितना बट्टा मिला? रुपया में बताना है। देखिएगा, इसने 1250 रुपया की चीजें खरीदा, तो बट्टा का मतलब छूट ही तो होता है। 1250 रुपया कपड़ा खरीदा, दुकानदार उसको 5% का छूट दिया, इतना ही का तो 5% देगा, यानी 5 बट्टा में 100। 5 बट्टा में क्या हो जाएगा? 100। एगो 0 से एगो 0 कटा दीजिए, ठीक है, और 10 को रहने ही दीजिए, ऊपर गुना करके भाग दे दीजिए 10 से। यहां देखिए 25 के 5 बाकी 2, 5 दूनी 10, 2 बाकी 2 बाकी 1, 5 1 का 5 1 6 बटा में 10। 10 से जब भाग दीजिएगा, ये 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दिया 62.5 रुपया, तो छूट कितना का होगा? 62.5 रुपया का। ये ऑप्शन नंबर डी आपका मैच किया। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद आप आइए, क्या कहता है यहां पे? रंजय ने एक टीवी सेट 1700 रुपया का निम्न शर्त पर खरीदा। ये टीवी सेट का मूल्य था कितना? 1700 रुपया, ठीक है, निम्न रूप शर्त पर खरीदा। शर्त का मतलब यही, आपने चीजों को ले आए
दुकानदार से क्या कहते हैं, भैया हम तो एक सप्ताह में आपको पैसा देगा, आप हमको ये सामान दे दीजिए। तो उसने आपको क्या शर्त देता है, बोलता है यदि आप 5 दिन के अंदर लौटा दीजिएगा, दे दीजिएगा पैसा, इतना प्रतिशत छूट देंगे। और 10 दिन तक में लौटाइएगा दीजिएगा पैसा, इतना प्रतिशत छूट देंगे। और 15 दिन में दीजिएगा तो इतना प्रतिशत छूट देंगे। शर्त उसने देता है, वही शर्त इसको दिया जा रहा है। इसको शर्त जो देता है यहां पे देखिए, समझिए, 5,4/15 कोमा 3/20 कोमा n/30। इसका मतलब समझिए, यहां पे सबसे पहला नंबर याद समझिए, यहां पे क्या कहा जा रहा है, 5 बटा नहीं कुछ तो 1। इसने कहता है क्या, जब गया सामान लिया, बोलता है कभी पैसा नहीं है बाद में दे देंगे। तो दुकानदार ने देता है शर्त, कुछ उसको कहने मतलब कहता है 1 दिन में यदि पैसा लौटा दे देते हैं आप, तो 5% का आप छूट देंगे, मतलब 24 घंटा के अंदर, ठीक है। और कहता है नहीं, यदि आप 1 दिन से दूसरे दिन से 15 दिन के बीच में यदि देते हैं तो 4% छूट देंगे। अब फिर 15 के बाद चलिए 16 से 20 दिन के बीच में देते हैं तो आपको 3% का छूट देंगे। और 20 दिन के बाद यदि आप पैसा दीजिएगा, आपको कोई छूट छाट नहीं मिलेगा, और पैसा आपको 30 दिन तक में देना ही होगा। इस 30 दिन के अंदर ही किसी दिन देना पड़ेगा। अब दुकानदार सामान लेके गया और वो क्या करता है, नीचे पढ़िएगा आप, नीचे कह रहा है यहां पे, अब क्या कर, यदि भुगतान 17वें दिन कर दिया जाए तो उसको नगद बट्टा कितना मिला। वह 17वें दिन बट्टा, 17वें दिन जाकर राशि दे दिया। बताइए कौन सा बट्टा का हकदार होगा, 17वां दिन, यानी कि 16 दिन से 20 दिन तक यदि में देगा 3% बट्टा मिलेगा, यानी कि 3% का हकदार वो हो गया। कितना का, 1700 का 3% उसको छूट मिल जाएगा, 3/100, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 17 तिया 51, यानी कि 51 रुपया को उसको क्या होगा, छूट मिलेगा। क्या आपका ऑप्शन मैच कर रहा है? बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, यही आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? इसके बाद आप आइए अगले सवाल की तरफ, एकदम बिल्कुल इसी तरह से हम लोग समझेंगे चीजों को। इसके बाद का सवाल देखिए, आपसे क्या कहना चाहते हैं। इसे ने कह रहे हैं यहां पे 500 रुपया की एक घड़ी 4/10 n/30 शर्तों पर खरीदी गई। कितना, किस शर्त क्या है, अब तो इस शर्त को आप समझ पा रहे होंगे, n/30, ठीक है, शर्तों पर खरीदी गई। यदि बिल का भुगतान 8वें दिन किया जाए तो अब बट्टा किसके बराबर होगा। 8वें दिन किया जा रहा है, देखिए पहले दिन से 10वें दिन तक करेगा 4% बट्टा दिया जाएगा, और ये इसी का तो हकदार हो गया, 8वें दिन ही बट्टे दिया, इसका मतलब 4% बट्टा उसको मिलेगा। तो क्या कहता है, तो बट्टा किसके बराबर होगा, यानी कि 500 का 4% को बट्टा दिया जाएगा। बात समझे यहां पे, तो 5 चौकी 20 हो गया, 20 रुपया का हकदार है, उसको बट्टा कितना दिया जाएगा, 20 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मैच किया आपका। कितना, ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर है बिल्कुल। आइए इसके बाद अगले सवाल की तरफ आते हैं और देखते हैं अगला सवाल फिर हम लोग से क्या कहना चाहते हैं। ये यहां कहता है 7 नंबर, बट्टा श्रेणी 30%, 10% और 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। बिल्कुल ये ऐसा सवाल हम आपको बताएं। 30% बट्टा माना 100 में से 30 घटा दीजिए, बचा 70, 70 बट्टा में 100। फिर 10% का बट्टा, यानी कि 10% का मतलब क्या हुआ, 10 घटाइए, 90/100। फिर 5%, यानी कि हो गया 95 में 100। क्लियर है ना, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, बचा ये 100 यहां पे। अब बताइए 9 सत्ती 63, यानी कि यहां पे हो गया 95, और ये 9 सत्ती 63 से गुना कर दीजिए आप। एगो 100 बचा करके रखना है आपको, ठीक है। तो 3 5 15 5 बाकी 1, 9 तिया 27, 1 हो गया 28, ठीक है। 6 5 30 के जीरो बाकी 3, और 9 6 54, 55 56 57 हो गए यहाँ पे, यानी कि ये 5 हो गया, 8 हो गया, 7 2 9 हो गया, ये 5 हो गया। 100, ये 100 से करेंगे भाग, अब भाग करेंगे तो ये 59 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 59.85 बट्टा में 100। अब यहां पे कितना प्रतिशत निकालेंगे, 100 से इसको घटा दीजिए, क्या करेंगे इसमें को 100 में से
ये 59.85 को घटा देंगे, घटाने जानते हैं 10 में से 5 गया 5, 9 में 60 गया 1, तो यहाँ पे 9 में 9 गया तो 0 हो गया, या 9 में से 5 गया 4 हो गया, यानी 40.15। ऑप्शन मैच किया यहाँ पे सी नंबर, ये कितना 40.15 ऑप्शन सी आपका मैच कर गया। बात क्लियर है, कोई समस्या आपको? बिल्कुल नहीं। इसके बाद की चीजों को देखें हम, तो देखिएगा यहाँ पे 8 नंबर को, यदि हम लोग ये 8 नंबर को देखें, 8 नंबर देखिए क्या कहता है, 400 रुपया की एक साइकिल 3/10 n/30 शर्तों पर खरीदी गई, यदि बिल का भुगतान 9वें दिन कर दिया जाए तो कितना बट्टा मिलेगा? कितना रुपया? देखिए यहां पे 400 रुपया है, शर्त क्या है 3/10 और n/30, मतलब क्या? एक दिन से 10 दिन के बीच देगा तो 3% का छूट मिलेगा, अब पर 10 दिन से 30 दिन के बीच देगा तो कोई उसको छूट नहीं दिया जाएगा। बात समझे यहां पे? तो यहां पे कहा क्या रहा है इसने, तो जमा कब का? यदि बिल का भुगतान 9वें दिन करता है, यानी कि हकदार हो गया 3% का, 3% का छूट दे दिया जाएगा, और ये कटा दीजिए आप इसको, और हो जाएगा 4 या 12 रुपया, 12 रुपया का बट्टा दिया जाएगा। कितने रुपया का? 12 रुपया का बट्टा दिया जाएगा। बात क्लियर है यहाँ पे बात बिल्कुल आसान सा था, आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। इसके बाद की चीज जो यहाँ पे देखिए 9 नंबर आप देख पा रहे होंगे, क्या कहता है, बट्टा श्रेणी 10%, वो 10% के समतुल्य बट्टा क्या होगा? आपको हम शुरू में ही बता रखे थे 10% और 10% के बारे में, यानी 10% कीजिए 90/100, फिर से है 10%, फिर से 90/100, इसका कट क्या कि एगो 100 को बचा के रखना है, बाकी चीजों को जो करना है कर दीजिए। 9 नंबर 81/100, यानी कि कितना हो गया? 19% का हो गया। बात क्लियर है यहाँ पे? कितना हो गया? 19% का हो गया। इसके बाद की चीजों को यदि देखा जाए, देखिए यहाँ पे 10 नंबर सवाल आप देख पा रहे होंगे, यदि एक वस्तु का सूची मूल्य 1000 रुपये तथा वह 20% व 10% क्रमिक बट्टे पर बेची जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? ये क्वेश्चन आपको होमवर्क यानी कि आप बना करके ईमानदारी से, ये नहीं कि आंसर देख के नहीं, ईमानदारी से बना करके आप हमें आंसर बताइएगा। और ये पहले ये भी बता दीजिएगा बना या नहीं बना, नहीं बना होगा वैसा ही बोलिएगा सर नहीं बना, ठीक है? अगले वीडियो में हम अवश्य ही बताएंगे आपको, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ यदि आप में से कोई ऐसे मेरे साथी हैं जो कि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।